प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 9 मई 2025, दिन शुक्रवार और हिंदी पंचांग के अनुसार आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। तो आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय मंत्री से मिले सीएम धामी, काठगोदाम पंचेश्वर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की मांग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। उन्होंने ऋषिकेश बाईपास को मंजूरी देने और काठगोदाम से पंचेश्वर तक के 189 किलोमीटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने मानसखंड परियोजना सहित कई अन्य सड़क योजनाओं के लिए 8000 करोड़ की स्वीकृति मांगी। देहरादून मेट्रो कॉरिडोर के लिए 110 करोड़ की अतिरिक्त सहायता की भी मांग की। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट समेत 6 लोगों की मौत। उत्तरकाशी जिले में गंगनानी के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। एरोट्रांस कंपनी का यह हेलीकॉप्टर सहस्त्रधारा हेलीपैड से हर्षिल के लिए उड़ा था। हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक घायल एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया। मृतकों में मुंबई, यूपी, आंध्र प्रदेश और गुजरात के लोग शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताते हुए अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने और घटना की जांच के निर्देश दिए। हादसे की वजह खराब मौसम मानी जा रही है। एसडीओ को खनन माफिया की धमकी, रात में घर पर फेंका पत्र और किए पथराव। रामनगर के वन एसडीओ मनीष जोशी को खनन माफिया ने धमकी भरा पत्र भेजा है। मंगलवार रात उनके आवास पर पथराव कर बोलेरो के शीशे तोड़ दिए गए और पत्र में लिखा गया कि अब समय कम है, संभल जाओ। इससे पहले मंगलवार सुबह खनन रोकने पहुंचे एसडीओ पर मारपीट और घेराव की घटना हुई थी। पुलिस को सूचना दे दी गई है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। एसडीओ का कहना है कि माफिया उन्हें डरा धमका कर पीछे हटाना चाहता है। उत्कृष्ट विद्यालयों के हर छात्र को मिलेंगे 100 रुपए प्रतिदिन, सरकार ने जारी किया आदेश। उत्तराखंड सरकार 603 प्राथमिक और 76 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उत्कृष्ट स्कूल बनाएगी। इन विद्यालयों में आने जाने के लिए 5 किमी परिधि के 13,691 छात्रों को प्रतिदिन 100 रुपए दिए जाएंगे। शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर स्कूलों में स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, बाल वाटिका व खेल मैदान की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति छात्रों की परिवहन सुविधा तय करेगी। शिक्षा विभाग ने उत्कृष्ट विद्यालयों को बेहतर बनाने की दिशा में ये अहम कदम उठाया है। एक देश एक चुनाव पर चर्चा के लिए उत्तराखंड आएगी जेपीसी, राजनीतिक दलों से लेगी राय। संयुक्त संसदीय समिति 20 से 22 मई तक उत्तराखंड दौरे पर रहेगी। एक देश एक चुनाव पर समिति विभिन्न विभागों, राजनीतिक दलों और हितधारकों से राय लेगी। समिति में 40 सांसद शामिल हैं, जिनमें गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी भी है। देहरादून में मुख्य सचिव, डीजीपी, कानून, शिक्षा, वित्त विभाग से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा एनटीपीसी, टीएचडीसी, आईआईटी रुड़की और लोक कलाकारों से भी बातचीत होगी। समिति इन विचारों को समेटकर संसद में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अस्वस्थ घोड़ा खच्चरों को यात्रा मार्ग पर नहीं मिलेगी अनुमति, यूपी से आने पर भी रोक। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर अब अस्वस्थ घोड़ा खच्चरों को चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पशुपालन विभाग के सचिव डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस के चलते उत्तर प्रदेश से आने वाले सभी घोड़ा खच्चरों पर फिलहाल पूर्ण प्रतिबंध है। 16,000 पशुओं की सैंपलिंग हो चुकी है, जिसमें 152 सैंपल पॉजिटिव मिले थे, लेकिन बाद की आरटीपीसीआर रिपोर्ट ने इनकार किया। अब तक 13 घोड़े खच्चरों की मौत हो चुकी है। विभाग ने संक्रमित पशुओं के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं और 22 से अधिक डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ा अलर्ट, इंडो नेपाल बॉर्डर पर सख्ती और पेट्रोलिंग तेज। भारत पाक तनाव के बाद उत्तराखंड के नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उधम सिंह नगर और चंपावत जिलों में एसएसबी और जिला पुलिस ने संयुक्त पेट्रोलिंग शुरू की है। प्रत्येक व्यक्ति और वाहन की सघन जांच हो रही है। बनबसा बॉर्डर पर भी आवागम पर निगरानी बढ़ा दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी थी, जिसके बाद से अलर्ट और बढ़ा है। एसएसबी कमांडेंट मनोज कुमार के निर्देशन में सीमा पर चौकसी और बढ़ा दी गई है ताकि कोई चूक न हो। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण में ढिलाई, हाई कोर्ट ने सचिव को भेजा अवमानना नोटिस। उत्तराखंड
हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़े पुराने आदेशों की अनदेखी पर नवनियुक्त सचिव आनंद वर्धन को अवमानना नोटिस भेजा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को वर्ष 2018 में नियमावली बनाने और कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन, टैक्स राहत और एरियर भुगतान के आदेश दिए थे। बावजूद इसके कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पूर्व सचिव का तबादला होने के बाद मामला लटका रह गया। अब हाईकोर्ट ने 12 जून को अगली सुनवाई तय की है और मुख्य सचिव को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। भारत पाक तनाव के बीच अलर्ट, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन ने की कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। भारत पाकिस्तान तनाव के चलते उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) ने कर्मचारियों की सभी छुट्टियां रद्द कर दी है। छुट्टी पर गए कर्मचारियों को तुरंत ड्यूटी पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि किसी को भी मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी, सिवाय अपरिहार्य परिस्थितियों के। देश में युद्ध जैसे हालात की आशंका के चलते ये कदम उठाया गया है। पावर सप्लाई को सुनिश्चित करने और आपात स्थिति से निपटने के लिए ये निर्णय लिया गया है। आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड में 123 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने PCS के 123 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 27 मई 2025 रखी गई है। सामान्य वर्ग के लिए 80 पद, अनुसूचित जाति के लिए 16, अनुसूचित जनजाति के लिए 3, OBC के लिए 15 और EWS के लिए 9 पद आरक्षित है। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ और मुख्य परीक्षा लिखित होगी। साक्षात्कार कुल 150 अंकों का होगा। आवेदन पत्र में संशोधन 3 से 12 जून के बीच किया जा सकेगा। देहरादून समेत कई जिलों में बदला मौसम, चारधाम यात्रा पर भी पड़ा असर। उत्तराखंड में गुरुवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली। देहरादून समेत राज्य के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। सुबह तक मौसम साफ था, लेकिन शाम को बादल छा गए और बौछारें शुरू हो गई। मौसम विभाग पहले ही अलर्ट जारी कर चुका था। चारधाम यात्रा के दौरान बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग जैसे जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। आपदा प्रबंधन विभाग को सतर्क रहने को कहा गया है और कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रखा गया है। भारतीय सेना के सम्मान में निकलेगी तिरंगा यात्रा, कांग्रेस नेताओं की होगी भागीदारी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकी शिविरों को तबाह किए जाने पर उत्तराखंड कांग्रेस शुक्रवार को तिरंगा यात्रा निकालेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि ये यात्रा भारतीय सेना के अदम्य साहस को सलाम करने के लिए आयोजित की जा रही है। यात्रा सुबह 10 बजे कांग्रेस भवन से शुरू होगी। नेताओं ने आम नागरिकों से भी शामिल होने की अपील की है। इस यात्रा से एकता और देशभक्ति का संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। रामनगर में शराब दुकान के खिलाफ महिलाएं आक्रोशित, 13 मई को चक्का जाम। रामनगर के मालधन चौड़ गांव में खुली शराब दुकान के खिलाफ महिलाओं का विरोध तेज हो गया है। पहले 3 मई को चक्का जाम किया गया था, जिसके बाद दुकान अस्थायी रूप से बंद कराई गई थी, लेकिन 2 दिन बाद फिर दुकान खोल दी गई, जिससे गुस्सा बढ़ गया। महिलाओं का कहना है कि गांव में डॉक्टर तक नहीं है, लेकिन सरकार ने शराब दुकान खोल दी। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि यदि दुकान स्थायी रूप से बंद नहीं की गई तो 13 मई को फिर से चक्का जाम किया जाएगा और आंदोलन जारी रहेगा। 4 दिन की तेजी के बाद टूटा सोना, चांदी के दाम में भी आई गिरावट। राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को सोने की कीमत में 1500 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, जिससे ये 99,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इससे पहले ये 1,0750 रुपए था। LKP सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी के अनुसार वैश्विक बाजार और निवेशकों की मुनाफा वसूली से ये गिरावट आई है। चांदी की कीमत भी 740 रुपए घटकर 98,200 रुपए प्रति किलो हो गई। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। हम फिर हाजिर होंगे कल सुबह कुछ नई खबरों और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।